बच्चों क्या हाल है? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेट लाइन बनाना सिखाया था, कंडीशन सिखाई परपेंडिकुलर की, कंडीशन सिखाई मैंने आपको पैरेलल की, किस तरह से पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है। पैरेलल की कंडीशन को आपको काम लेना सिखाया था, परपेंडिकुलर कंडीशन को भी आपने काम लेना सीखा था। अब मैं आपको परपेंडिकुलर कंडीशन पे एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं अपन ने क्या क्या स्टडी कर लिया था, क्या क्या अपन ने पढ़ लिया। तो सबसे पहले अपनी समझते हैं, आपने स्ट्रेट लाइन सीखा था। तो स्ट्रेट लाइन क्या थी? देखिए, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b1 इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c1। ये मेरे पास इक्वेशन हुआ करती थी स्ट्रेट लाइन की, जिसके अंदर हम x1 y1 z1 एक पॉइंट हुआ करता था और ए बी सी इस लाइन के क्या होते थे? dr थे, dr ऑफ लाइन। एक पॉइंट था x1 y1 z1 और ये क्या था? dr ऑफ लाइन। ये हम आपसे डिस्कस कर चुके थे कि अगर आपको लाइन बनानी है तो एक पॉइंट चाहिए और वो पॉइंट x1 y1 z1 हुआ करता था, एक dr हुआ करता था ए बी और क्या? c। ठीक है, इसके बाद अपन ने कंडीशन लिखी, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर क्या हुआ करती थी? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। किसकी फॉर्म में हुआ करती थी? ये dr की फॉर्म में। l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2। ये कंडीशन आपने पढ़ी किसकी फॉर्म में? dc की फॉर्म में, डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में, ये डायरेक्शन रेशियो की फॉर्म में, राइट। इसके बाद आपने पढ़ी कंडीशन फॉर पैरेलल। पैरेलल कंडीशन क्या पढ़ी अपन ने? L1 by L2 इक्वल टू M1 by M2 इक्वल टू N1 by N2, राइट। और एक कंडीशन और पढ़ी थी, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। ठीक है, ये कंडीशन पढ़ी मैंने आपके लिए, किसके लिए? पैरेलल के केस में। ठीक है, अब इन सबको यूज करते हुए और एक आपने एंगल निकालना सीखा था, cos थीटा, लाइन के बारे में। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन a1 स्क्वायर और अंडर रूट समेशन a2 स्क्वायर, राइट। तो देखिए, ये सारी चीज अपन स्टडी कर चुके हैं पुराने वाले वीडियो में। अब मैं आपको दोबारा वंस अगेन यहां से एक बार फिर नए नए क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है। ठीक है, तो किस तरह का क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन समझते हैं, और फिर उसके बाद फिर हम सीखेंगे नए नए सवाल, किसके लिए? परपेंडिकुलर के लिए और पैरेलल के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, इफ ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल from the diagonals of a cube. If a line makes alpha, beta, gamma, delta angle from diagonals of a cube, then prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta, right, is equal to cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equal to 4/3। ठीक है, एक तो इस तरह का पूछ सकते हैं और एक ऐसा पूछ सकते हैं, sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus sin square delta is equal to 8/3। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनरली कई बार कंपटीशन में ऑप्शन में भी आ जाते हैं। इस तरह का दे देंगे, विच वन इज ट्रू, ऑप्शन बना के दे देंगे आपको, राइट। तो इन दोनों क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी जगह काम में आते हैं। ध्यान रखिए, कॉस के साथ आएगा आंसर इसका 4/3 और साइन के साथ आंसर इसका कितना आएगा? 8/3। अब इस क्वेश्चन को अपन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, क्यूब दे रखा है
और दूसरी बात हमें क्या कही है, एक डायगोनल की बात कही है। तो क्यूब्स में जो डायगोनल है उसके बारे में बात डिस्कस किया गया है। तो देखिए क्यूब्स के अंदर कैसे कैसे डायगोनल हो सकते हैं, पहले अपन डायगोनल्स को समझे फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास अगर मैंने कोई क्यूब्स बना दिया, ये क्यूब बना दिया, तो देखिए क्यूब में क्या क्या डायगोनल हो सकता है, राइट। इंटरनल डायगोनल की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ध्यान रखना इंटरनल डायगोनल की बात हो रही है, इनकी फेस वाले डायगोनल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए डायगोनल कौन कौन सा सकता है, आप इसको नेमिंग कर दें, ओ ए बी सी डी ई पी और क्यू, ऐसे आपने नेमिंग कर दी। तो देखिए डायगोनल कौन कौन सकते हैं, अगर मैं इस वाली एज को देखूंगा तो इस वाली एज से आप देखिए इस वाले अपर वाले को मिला दीजिए, एक डायगोनल ही आएगा, ठीक है। और इस वाले पेज से इस वाले को मिला दीजिए, इस वाले को, तो एक डायगोनल ही आएगा, राइट। कोई सी भी आप एक एज पे चले जाएंगे, तो इस एज पे जाएंगे तो इसका एक डायगोनल तो ये वाला आएगा, तो एक डायगोनल मेरा हो गया ओ क्यू, एक डायगोनल मेरा ये वाला आएगा, इससे जब इसको मिलाऊंगा बीई, राइट। अब आप इसके इस वाले एज पे आ जाइए, इस वाली एज पे आ जाइए, राइट। इससे आप इसको मिला दीजिए, किसको, इसको मिला दीजिए, तो एक मेरा डायगोनल आएगा पी ए, और एक मेरा पी ए के बाद एक मेरा डायगोनल आएगा कौन सा, सी डी, ठीक है। अगर आप किसी बॉक्स को देखेंगे, अपने रूम को देखेंगे, तो उसके अंदर आपको 4 डायगोनल मिलेंगे, गॉट माय पॉइंट। अगर आप किसी भी रूम को देखेंगे तो देखिए इसके अंदर 4 डायगोनल मिलेंगे, आप इस वाली इस पर आ जाइए फेस पे, और एक इस वाले फेस पे आ जाइए, तो आपको नजर आने लग जाएंगे। देखिए आप इसके इस वाले फेस को इस वाले फेस से मिला दीजिए, तो एक डायगोनल ये वाला आएगा। अब आप इसके इसी वाले के डाउन साइड के फेस से इसको मिला दीजिए, ये वाला डायगोनल आएगा, राइट। अब आप इस वाली वॉल पे इधर आ जाइए, इस वाली वॉल से किसको मिलाएंगे, यस, इसको मिलाएंगे तो एक डायगोनल ये आएगा। ऐसे इसके डाउन साइड इससे इसको मिलाएंगे तो एक डायगोनल आपका ये आएगा, सी डी। तो मेरे पास ये कहा गया कि कोई लाइन जो है वो मेरे पास क्या कह रही है कि ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कितने डायगोनल हुए, 4 डायगोनल है, इन 4 डायगोनल से अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बना रही है कोई भी लाइन, राइट। तो सबसे पहले अपन इस डायगोनल को निकालते हैं, डायगोनल कौन कौन से होंगे, 4 डायगोनल आपने निकालिए। तो मैं एक बार वंस अगेन दोबारा इसकी नेमिंग कर रहा हूं, देखिए, और दोबारा इसको डिस्कस करते हैं वंस अगेन दोबारा, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अपन ने ये एक क्यूब बना दिया, ये क्यूब बना दिया, राइट। इसके डायगोनल ढूंढना चालू करें एक बार वंस अगेन। ये हमारे पास इसका फेस हो गया, इस फेस से इस फेस को हमें मिलाना है। अब आप इसके अंदर इसकी कोई लेंथ कंसीडर कर लीजिए क्यूब की, राइट। तो कोई सी भी लेंथ आप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ को पी ले लेते हैं, ये लेंथ पी है, ठीक है। तो आपको इसके सारे कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे, पी हो जाएगा P0 0, ये वाला आपको मालूम कितना होगा 0 P0, क्योंकि ये लेंथ भी पी होगी, ये लेंथ भी पी क्यों होगी, क्योंकि ये क्यूब है, और ये लेंथ भी पी होगी, तो कितना होगा 0 P0 0 0 P। ये तो अपन ने इसके एक्सिस पे जो पॉइंट थे उसकी बात कर ली। अब ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट होगा P और 0, राइट। ये क्या होगा 0, देखिए 0 P और P, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये मेरे पास होगा P और 0 और P, राइट। और ये पॉइंट मेरे पास क्या होगा P P एंड P, ठीक है। ये लाइन आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो मेरे पास सारे पॉइंट आ गए, इनकी नेमिंग कर देते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, O A B C D E और F, और इसको ले लेते हैं कुछ R। तो वंस अगेन एक बार डायगोनल कैलकुलेट करेंगे, तो डायगोनल देखिए कौन कौन सा आ गया, एक तो इसको इससे मिलाएंगे इस वाले पॉइंट से, दोबारा देखिए इसका ये वाला एज इससे मिला दिया, राइट। तो मेरे पास एक हो गया OR, ये डायगोनल हो गया इसके साथ। एक इसके अपर वाले पे जाइए, इसके बॉटम वाले से इसको मिला दीजिए, तो ये बन गया CF, एक हो गया CF। एक डायगोनल इस पर आ जाइए,
इसके अपर वाले को इसके बॉटम से मिला दीजिए, AD, राइट। ऐसे ही इसके डाउन वाले को मिला दीजिए इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, BE। तो ये 4 डायगोनल हो गए। अब आपको मालूम है एंगल की बात चल रही है, तो एंगल की बात चल रही है, तो एंगल निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, यस, एंगल निकालेंगे क्या चाहिए, DR। तो सबसे पहले आप इसके DR निकालेंगे, और DR निकालते कैसे हैं, DR निकालने का पॉइंट चाहिए, तो मेरे पास OB है और R भी है, तो मैं सबसे पहले DR निकालता हूं, तो DR ऑफ OR। तो DR ऑफ OR देखिए कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो P माइनस 0, P माइनस 0, P माइनस 0। DR कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो आपने इसको इसमें से माइनस कर दिए, DR निकाल दिए। ऐसे DR ऑफ CF, C और F, तो CF के DR निकालेंगे, तो C देखिए कहाँ है, इसमें से किसी में से भी किसी को माइनस कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये C हो गया मेरे पास, तो देखिए 0, एक P है और एक कितना है, 0 है, माइनस इसमें से F वाले पॉइंट को माइनस करना है, तो P हो गया, इसको माइनस करना है 0 हो गया, और इसको माइनस करना है तो P हो गया, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये बना P और P। इसके DR क्या बने, यस, इसके DR बने माइनस P, इसका बना P, और ये हो गया माइनस P। तो ये मैंने DR निकाल दी। ऐसे ही DR ऑफ कौन सा, AD, A और D। तो A देखते हैं कहाँ है, A ये रहा हमारे पास, P और 0 और 0, इसमें से क्या लेस करना है, A में से D लेस करना है, D ये वाला, तो माइनस का 0, माइनस का P और माइनस का P। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये हो गया P माइनस P और माइनस P। ये DR हो गया अपने पास किसके, ये DR निकला है AD के, राइट। अब आपको निकालने पड़ेंगे DR ऑफ BE, DR ऑफ BE। तो जरा B देखिए कहाँ है, ये B है, P माइनस P और 0, इसमें से E वाले को माइनस करना है, माइनस 0 और माइनस का P। तो DR बन गए P, राइट, P और कितना, माइनस P, ये DR आ गए। तो आपने चारों DR निकाल लिए किसके, डायगोनल के। तो सबसे पहले आपने किसके निकाले, OR के DR कौन कौन से हैं, OR के DR यहां लिख लेते हैं, P था, P और P। DR ऑफ CF के DR थे मेरे पास माइनस P और माइनस P, राइट। AD के DR कितने थे, AD के DR P माइनस P और माइनस P, और एक मेरे पास BE, और BE के DR कितने हैं, देखिए P और माइनस P। ये 4 डायगोनल जो मैंने बनाए, इन चारों के DR मैंने लिख लिए। एक बार फिर चेक कर लें, P और P, उसके बाद माइनस P और माइनस P, माइनस P और माइनस P। इसके बाद AD के DR थे P माइनस P और माइनस P, इसके बाद इसके DR है P और माइनस P, राइट। अब हम एक लाइन को लाइट करेंगे, ये लाइन है, तो इसमें एक लाइन लाइट करते हैं, देखिएगा। If the equation of line, let the equation of line, तो लाइन को लाइट करते हैं, x माइनस x1 बाय A, y माइनस y1 बाय B और z माइनस z1 बाय C। अब ये जो लाइन है वो एक इसके साथ OR के साथ क्या एंगल बना रही है, अल्फा, इसके साथ बीटा, इसके साथ गामा और इसके साथ क्या, डेल्टा। तो देखिए, इफ द लाइन मेक्स अल्फा एंगल विद डायगोनल कौन सा, OR, इसके साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो आपको एंगल निकालना तो आता ही है। एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए, DR। तो देखिए OR के DR कितने हैं मेरे पास, P और इसके DR कितने हैं, ABC, राइट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि OR और कितना लाइन, इसके बीच में मैंने एंगल क्या ले रखा है, इसके बीच में मैंने एंगल लिया अल्फा, कंसीडर कर लिया, राइट। ये आपने अल्फा कंसीडर कर सकता है। तो देखिए अब हम यहाँ से कॉस अल्फा निकालेंगे, तो कॉस अल्फा इक्वल टू A इंटू P प्लस B इंटू P प्लस C इंटू P डिवाइडेड बाय
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, राइट। यहाँ से कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, ये ए पी प्लस बी पी प्लस सी पी डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये कितना हो गया अंडर रूट रूट 3p। तो आपने एक एंगल निकाल लिया कॉस अल्फा, किसके साथ, वो था ओ आर के साथ। अब आप निकालेंगे इसके साथ एंगल, किसके साथ, सी एफ के साथ, और उसको हम लाइट करेंगे क्या, बीटा। तो बीटा एंगल लाइट कर लेंगे, तो ये हम सारा हटा देते हैं। देखिए let if the line makes beta angle from dr from diagonal कौन सा, CF। अगर इस CF के साथ वो बीटा एंगल बनाएगा तो कैसे लिखेंगे, cos बीटा इक्वल टू, देखिए A माइनस पी प्लस बी, राइट, इसके डायगोनल P प्लस C, इसका डायगोनल कितना, माइनस P डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर फाइनल सिंप्लीफाई करें तो देखिए कितना आ जाएगा, ये मेरे पास जाएगा, इसमें से आप p कॉमन ले सकते हैं, तो p कॉमन ले लें, ये हो जाएगा मेरे पास a माइनस का a प्लस का b और माइनस का c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और रूट 3p। इस p से ये वाला p कैंसिल। सिमिलर इसमें भी आप ये काम कर सकते थे, इसमें भी आप p कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय, देखिए डिवाइडेड बाय कितना, ये वाला p इस p से कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये वैल्यू अपन ने लिख दी। अब सिमिलर यही लिख कैसे छोड़ देंगे, सिमिलर अगर ये एंगल गामा हो, गामा विद डायगोनल, कौन सा डायगोनल, एडी, अगर ये गामा एंगल बना रहा है किसके साथ, डायगोनल एडी के साथ, तो आपके पास जो डायगोनल एडी है उसके साथ गामा एंगल बन रहा है, तो आप चाहे तो उसको कॉस गामा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज एक बार और लिख लीजिए, देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा a इंटू पी, राइट, प्लस b इंटू माइनस पी प्लस c इंटू माइनस पी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, और ये कितना जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो देखिए इसमें से भी अपन p कॉमन ले लें, तो p कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा, a माइनस बी माइनस सी डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये कितना जाएगा, रूट 3p, ये कैंसिल, राइट। और ऐसे ही आप अब डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा, तो एंगल डेल्टा इक्वल टू, यहां से देखिए कितना आएगा, यह आएगा a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाय रूट 3 और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपने जितना क्वेश्चन में कहा गया था उतने आपने सारे एंगल निकाल लिए, अल्फा निकाल लिया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा निकाल लिया और कॉस गामा निकाल लिया और कॉस डेल्टा। अब मुझे क्या करना है, इन चारों का स्क्वायर करके ऐड करना है, तो मैं इनका स्क्वायर करना ऐड करूंगा। तो देखिए सबसे पहले तो एक एंगल ये वाला आया था मेरे पास, एक एंगल ये वाला आया था, एक एंगल ये वाला आया था और एक एंगल ये आया था और एक एंगल ये वाला आया था। तो ये जो चारों एंगल आए इनको मैं ऐड करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए सबसे पहले अपन इनको ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कहा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और रूट 3, ये हो गया कॉस अल्फा की वैल्यू और स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का ए प्लस का बी और माइनस का सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आई थी, देखिए यहां से ये आई थी अपने पास ए माइनस बी और माइनस का सी डिवाइड बाय रूट 3 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, और प्लस और कॉस गामा की वैल्यू कितनी आई थी, यहां से आई थी ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय रूट 3 और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर लिया, इसका भी स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा सॉल्व करें इससे पहले अपन थोड़ा इसमें थोड़ा सा दिमाग यूज कर लें। अगर हम इनके सबके एलसीएम को देखेंगे तो सबका एलसीएम क्या है, सेम है। तो मैं सबका एलसीएम लिख देता हूं, तो इन सबका एलसीएम का स्क्वायर भी करता हूं, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर कर दिया। अब यहां से देखिए क्या आने वाला है, ये आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा माइनस a प्लस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा मेरे पास कितना, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू मेरे पास आएगी। अगर आप यहाँ थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो कैलकुलेशन फटाफट हो सकती है और कैलकुलेशन को किया जा सकता है। देखिए यहाँ से ए स्क्वायर आएगा 1 टाइम, ए स्क्वायर आएगा माइनस क्या प्लस हो जाएगा सेकंड टाइम, ए स्क्वायर आएगा 3rd टाइम और ए स्क्वायर आएगा 4 टाइम। इसका मतलब मेरे पास कितने ए स्क्वायर आने वाले हैं, मेरे पास 4 ए स्क्वायर आएगा। तो मैं लिख दूंगा 4 ए स्क्वायर, राइट, ये हो गया 4 ए स्क्वायर। अब बी के साइड चलते हैं, तो देखिए कितना है, बी स्क्वायर आया, राइट, यहां से देखिए बी स्क्वायर आया, यहां से बी स्क्वायर आया, यहां से बी स्क्वायर आया, तो कितने टाइम बी स्क्वायर आया, 4 टाइम, तो प्लस का बी स्क्वायर। देखिए यहां से कितना आया, सी स्क्वायर, ये वाला भी सी स्क्वायर आया, ये भी प्लस का सी स्क्वायर आएगा और ये भी प्लस का सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर भी 4 टाइम, तो प्लस का सी स्क्वायर। अब हम यहां से आगे देखते हैं, देखिए ये कितना आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2ab, 2ab। यहां से देखिए तो ये कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास माइनस का 2ab। इसका मतलब मैं इसमें से ab कॉमन ले लूंगा तो ये आएगा 2 और ये वाला कितना आएगा, माइनस का 2। यहां से देखिए कितना आएगा ab, ये माइनस का 2 आएगा ab और यहां से अगर इसको पिक करेंगे तो प्लस का 2ab आएगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी हमेशा आपस में क्या होगी, एक प्लस की एक माइनस की और एक प्लस की और एक माइनस की आएगी। आप चाहे तो बीसी के हिसाब से इसको भी देख लें। देखिए इसमें देखते हैं बी और सी देखेंगे तो ये बी और सी कैसा आएगा, ये बी और सी प्लस का आएगा। यहां से बी और सी देखेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का 2bc, तो ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, फिर यहाँ से प्लस का 2 और ये माइनस का 2। सिमिलर मेरे पास क्या आएगा, AC, तो AC में भी ऐसे आने वाला है 2। देखिए AC को देखेंगे तो ये प्लस का 2, इसके बाद AC देखेंगे तो प्लस का 2, तो ये 2, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 2 डिवाइडेड बाय कितना, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। तो ये सारी वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू भी आपस में कैंसिल हो गई। तो फाइनल देखिए आपके पास फाइनल क्या बचने वाला है, तो फाइनल जो वैल्यू आई, इस फाइनल वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए कितना है, यहाँ से 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, ये जीरो और ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/3। इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। जो आपको कैलकुलेट करना था वो आपका आंसर आ गया। अब आपका आंसर किस में निकालना है, अब आपका आंसर निकालना है साइन में, राइट, साइन के साथ और आंसर निकालना है। तो साइन के साथ आंसर निकालना तो बड़ा इजी है, आप सब जानते हैं, साइन के साथ आंसर तो निकल आएगा। इसको आप मॉडिफाई कर दें, क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा
और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा इजकल टू 4/3। तो देखिए कितना हो गया 1 2 3 एंड 4, तो 4 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इजकल टू कितना 4/3। तो इस क्वांटिटी को राइट साइड लेता है, इस क्वांटिटी को लेफ्ट साइड लाएंगे, तो 4 माइनस 4/3 इजकल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर कितना डेल्टा। सिंप्लीफाई करें 12, तो ये कितना हो जाएगा 8/3 इजकल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, और ये मेरी वैल्यू क्या हो गई, प्रूव हो गई, राइट। तो देखिए मैंने आपको वंस अगेन एक क्वेश्चन करा दिया, किस पे, एंगल से, एंगल से रिलेटेड आपने क्वेश्चन फिर करा कि किस तरह से एंगल को हमने यूज करा डायगोनल के साथ। आपको लाइन दे रखी थी, उस लाइन पे आपने क्या करा, उस लाइन ने 4 डायगोनल जो थे क्यूब के साथ, उसके साथ अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एंगल बनाए थे। आपने उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उसके डीआर निकाले। किसके डीआर निकाले, यस 4 डायगोनल थे, उन 4 डायगोनल के डीआर निकाले, एक लाइन को लाइट करा और आपको एंगल कैलकुलेट करना आता ही था, बस आपने उसमें वैल्यू डाल दी और वैल्यू डालने के बाद उसका स्क्वायर करके ऐड करा, तो मेरा आंसर ये कैलकुलेट हो गया। अब मैं आपको परपेंडिकुलर के ऊपर 1-2 क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको इसका भी मीनिंग समझ में आए। तो देखिए परपेंडिकुलर पे 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए परपेंडिकुलर के ऊपर 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये लिखा हो इफ, ऐसे लिखो इफ ए लाइन x minus 1/2 y plus 1/3 z minus 1/4, ठीक है। ये जो लाइन है, या फिर आप चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। बेस्ट वो है कि इस तरह का एक क्वेश्चन बनाए, फाइंड, ताकि आप उनको और जल्दी समझ में आ जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point 1 1 1 and perpendicular to the two given lines, perpendicular to the two given lines x minus 1/4 y/2 z/1 and x plus 1/3 y minus 1 by ऐसा ले लेते हैं 1 और z minus 2 डिवाइडेड बाय 2 ले लेते हैं। देखिए तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो आपके दिमाग में क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लाइन हो और वो दोनों लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो मैं आपको एक बार समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है। एक बार जरा अपन पेन देखेंगे और पेन से इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो पेन से आपको ये बात समझ में आ जाएगी किस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं। कई बार आपके मन में ऐसा बात आएगा कि सर ऐसा कैसे हो जाएगा, ये जो लाइन है वो दो लाइन के क्या है परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है, किस तरह से हो सकती है। देखिए आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि सर वो दोनों लाइन पैरेलल होगी, ऐसा नहीं है। देखिए ये लाइन इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। और ये लाइन को गौर से देखिए, ये लाइन इस तरह से परपेंडिकुलर है, तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, नहीं है ना। आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि ये लाइन ऐसे होगी, इस तरह से होगी, क्यों, ये लाइन ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। देखिए अभी किसी भी केस में दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल नहीं है। लेकिन ये दोनों लाइन जरा गौर से देखें, ये दोनों लाइन इस लाइन के, ये जो लाइन हमने बनाई इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपके बात समझ में आ गई है। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइन। इन दोनों लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा डाउट रहता है कि सर ये दोनों लाइन जो हैं, अगर ये इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी तो क्या वो पैरेलल नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं है बेटा, इस तरह से पैरेलल होना जरूरी नहीं है। ऐसे भी लाइन हो सकती है, थोड़ा सा आप टेढ़ा कर दीजिए इसको, ऐसा कर दीजिए, क्योंकि 3D चल रही है।
हमारे दिमाग में क्या बन जाती है, हमारे दिमाग में पिक्चर 2D की बन जाती है, और वो पिक्चर जब 2D की बन जाती है तो हम उसको गलत समझ लेते हैं। तो ऐसी लाइन हो सकती है, आप ऐसा समझ सकते हैं, ऐसी लाइन हो सकती है, ऐसे ले सकते हैं, ऐसी लाइन हो सकती है। ये दोनों लाइन इस तीसरी लाइन के क्या है, देखिए आप, पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस लाइन के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो आपने बात समझ में आ गई, तो कंफ्यूजन दूर हो गया। अगर मैं इसका बोर्ड पे डायग्राम बनाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पैरेलल होंगी, तो ऐसा नहीं है। इस बात को मैंने समझाया। तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, लाइन की इक्वेशन को लाइट करेंगे, और लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, डी आर। तो पॉइंट तो मेरे पास है, अब आपको डी आर लाइट करने हैं उसके, और डी आर लाइट कर लेंगे अपन ए, बी और सी। तो देखिए, तो लाइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइट द इक्वेशन ऑफ लाइन x-1 डिवाइडेड बाय कितना, a, y-1 डिवाइडेड बाय b और z-1 डिवाइडेड बाय c। आपने इस लाइन की इक्वेशन को लाइट कर लिया, और आपको मालूम है इस लाइन के डी क्या है, ये है। अब आपको ये भी पता है कि कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलर की। तो देखिए, सिंस द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के x-1/4 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/1। अब ये लाइन इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन थी बेटा, परपेंडिकुलर कंडीशन थी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना, 0। ये ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना होता है, 0। तो देखिए, इसके साथ कंडीशन लगाएंगे तो कितना आएगा, 4a प्लस 2b और प्लस 1c इक्वल टू कितना, 0। इसको डाल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगेन ऐसी ही बात और बोली है कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अपन लिख देंगे सिंस द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, कौन सी, ये वाली, x प्लस 1/3 इक्वल टू y-1/1 इक्वल टू z-2/2। ठीक है, अब परपेंडिकुलर कंडीशन इसके साथ फिर लगा दीजिए, इसकी इस लाइन के साथ। तो परपेंडिकुलर कंडीशन लगाएंगे तो क्या निकलने वाला, देखिए 3a प्लस b और प्लस 2c इक्वल टू 0। इसका नाम दे दीजिए थर्ड। तो आपके इक्वेशन फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई और थर्ड आ गई। अब आप सुनिए, अब इन इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहां पर गौर से देखिए, मेरे पास ये दो इक्वेशन है, सेकंड और थर्ड। इन सेकंड और थर्ड में तीन अननोन है मेरे पास, ए बी और सी, राइट, ए बी सी। किसी भी तीन वैल्यू को सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन इक्वेशन होनी चाहिए। तो मेरे पास केवल क्या है, दो इक्वेशन है, ए बी सी, और मुझे वो निकालना है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप क्रेमर मेथड को काम में लिए जाएं। ये क्रेमर मेथड मैं आपसे एक बार और डिस्कस कर चुका हूं, और वो मैंने आपसे डिस्कस करा था जब मैंने डिटर्मिनेंट्स आपको डिस्कस करा था। फिर भी वंस अगेन एक बार और अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, क्रेमर मेथड से डिस्कस करने के लिए आप क्रेमर मेथड लगाएंगे इसके अंदर। तो क्रेमर मेथड लगाते हैं तो पहले आपने क्या लिखा, देखिए 4a प्लस, इसके बाद कितना लिखा, 2b और प्लस c इक्वल टू 0। आपने ये लिख दिया। और सेकंड क्या लिखा, सेकंड लिखा मेरे पास 3a प्लस कितना, b और प्लस 2c इक्वल टू 0। ये था सेकंड और ये था थर्ड। अब इसमें मैं क्या यूज कर रहा हूं, क्रेमर, क्योंकि सबसे आसान मेथड पड़ता है क्रेमर मेथड। और क्रेमर मेथड से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो फटाफट ही क्या होगी, निकल आएगी। आप दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा। इसके अंदर तीन हमारे पास अननोन है, ए बी और सी, और मेरे पास कितनी इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। तीन अननोन और दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए टेढ़ा पड़ेगा, तो इसमें हम क्रेमर मेथड लगाएंगे। अब क्रेमर मेथड कैसे लगाएंगे ये मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ आसान तरीके से, और ये हमारे 3D में बहुत काम आना है, बार बार आप इसको समझ लें। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखने वाले हैं, माइनस बी लिखेंगे, ए माइनस बी, और उसके बाद क्या, सी। जब भी क्रेमर लगाए तो अल्टरनेट प्लस माइनस लिखे, ए लिखा, माइनस बी लिखा और सी लिखा, ए बी और सी। अब ए के साथ में क्या लिखेंगे, इसको हाइड कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको याद आ गया होगा, डिटरमिनेंट में भी अपन ने ऐसा करा था। इसको हाइड कर देंगे, तो इसके बाद क्या लिख देंगे, 2 1 और 1 और 2। अब बी वाले को हाइड कर देंगे तो क्या लिखेंगे, जो पहले आएगा उस पहले लिखेंगे 4 3 और 1 और 2।
इसके बाद अपन सी को हाइड कर देंगे और यहां लिखेंगे क्या लिखा 4 3 और 2 और 1, ये वैल्यू आपने लिख दी। अब यहां से देखिए कितना आएगा a डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 तो कितना आया 3 माइनस b डिवाइड बाय ये कितना हो गया 8 माइनस 3 इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 4 माइनस 6 राइट। तो a और ये हो गया 3 माइनस का b डिवाइड बाय 5 और c डिवाइड बाय -2। अगेन देखिए कैसे लगाना है, एक बार फिर समझिए क्रेमर को। a को हाइड करा, इसके बाद 2 और 1 1 और 2, b हाइड करा 4 3 1 और 2, c हाइड करा 4 3 2 और 1 राइट। इसको सिंप्लीफाई करा 4 माइनस 1 3 8 माइनस 3 5 और 4 माइनस 6 कितना -2। अब यहां से इसको लिख देंगे k, जैसा अपन ने पैरेलल के केस में लिखा था। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए a की वैल्यू कितनी आएगी, जब आप इसका स्ट्रिपल करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से a की वैल्यू आपके पास आ गया कितना 3k राइट। अब b की वैल्यू कितना आएगा, देखिए ये माइनस और है तो b की वैल्यू क्या देगा 5k और c की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास माइनस का 5k क्योंकि नेगेटिव है इसके साथ, और c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2k। अब आपको किसकी इक्वेशन निकालनी थी, लाइन की, और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक dr आपने तैयार कर लिए, पॉइंट आपके पास था, अपने लाइन लिखी थी तो उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, उस फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आया x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3k इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 5k इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइड बाय -2k। अब इस हमको सिंप्लीफाई कर देंगे और सिंप्लीफाई करके क्या होगा k हमारा कैंसिल हो जाएगा या k रिमूव हो जाएगा, तो x माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 1 बाय -5 इक्वल टू z माइनस 1 बाय कितना -2। दिस इज माय आंसर। तो आपको देखिए आंसर निकालना आ गया। किस तरह से आपने आंसर निकाला, इसका मतलब अगर मुझे कोई क्या मिल गया लाइन निकालनी है और वो लाइन ऐसी थी जो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर थी, तो मैंने सबसे पहले लाइन को लेट करा, लेट करने के बाद क्या करा मैंने उन दो लाइन के साथ उस लाइन की कंडीशन निकाली, फिर जो मेरे पास इक्वेशन आई उसके अंदर मैंने क्या लगाया क्रेमर लगाया, क्रेमर लगाने के बाद मैंने एबीसी कैलकुलेट करा, उस एबीसी को मैंने इस लाइन में रख दिया जिससे मेरा आंसर निकल आया। एक क्वेश्चन अपन वन सेकेंड दोबारा ऐसा समझते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन अपन एक और बना लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point 1 2 3 and perpendicular to the lines x plus 1 by 2 y minus 1 by 4 और z plus 3 by 3 and x minus 1 by 3 y plus 2 by 2 और z minus 3 divided by -2। देखिए तो एक क्वेश्चन और बना लिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन। तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लेट करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखेंगे, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय a, y माइनस 2 डिवाइड बाय b और z इक्वल टू z माइनस कितना 3 डिवाइड बाय c। अब मैं लिखने का काम नहीं कर रहा है, फटाफट आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। अब ये जो लाइन है वो इस लाइन के साथ क्या है परपेंडिकुलर है इसके साथ, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाएंगे। देखिए क्या आएगा यहाँ पे 3a, इसके साथ कितना आएगा प्लस का 2b और इसके साथ क्या आएगा माइनस का 2c। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वल टू 0 और ये बन गया सेकंड। अब आप इसको इसके साथ परपेंडिकुलर लगाएंगे, कितना आएगा देखिए 2a प्लस 4b और प्लस 3c, ये हो गया 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको अपने फर्स्ट नाम दे दीजिएगा, ये फर्स्ट हो गया।
अब आप इसके अंदर क्या लगाने वाले हैं, क्रेमर लगाएंगे। अब क्रेमर लगाने के लिए ए माइनस बी और सी, ए वाले को हाइड करेंगे तो -2 4 प्लस का 2 और 4 और माइनस का 2 और 3। अब बी वाले को हाइड करेंगे तो देखिए बी को हाइड करेंगे 3 और 2 -2 और 3 और सी वाले को हाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 और 2 और 2 और 4। दोबारा ए को हाइड करेंगे 2 4 -2 और 3, बी को हाइड करेंगे 3 2 -2 और 3 और सी को हाइड करेंगे 3 2 और 2 और 4। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करें ए कितना है 6 राइट और प्लस का 8 कितना आ गया 14 माइनस बी 9 9 और प्लस का 4 13 और सी कितना आएगा 12 और 12 माइनस का 4 कितना यस 8 इजकल टू के। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ लाइट लिख दें तो मेरे पास ए की वैल्यू कितना आ गया 14 के, बी की वैल्यू कितना आएगा माइनस का 13 के और सी की वैल्यू कितना आएगा, सी की वैल्यू 8 के। तो आपने ए बी सी की वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 14 के इजकल टू y माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस का 13 के इजकल टू z माइनस 3 डिवाइड बाय 8 के। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें और इनको हटा दें तो x माइनस 1 बाय 14 y माइनस 2 बाय माइनस 13 और z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8। दिस इज रिक्वायर्ड लाइन। ये वो लाइन आ गई जिसको हमें चाहिए थी, जिसको हमें कैलकुलेट करना था। ऐसी लाइन आ गई ये लाइन जो कि क्या होगा इस पॉइंट से पास होगी 1 2 3 से राइट और इस लाइन के क्या होगी ये परपेंडिकुलर। तो आपको दोबारा अगेन परपेंडिकुलर कंडीशन समझ में आ गई। पैरेलल कंडीशन मैंने आपको समझाई थी, परपेंडिकुलर पैरेलल और एंगल के बारे में आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको इस लाइन का परपेंडिकुलर और पैरेलल का यूज करना सिखाऊंगा, किस तरह से हम परपेंडिकुलर पैरेलल को यूज करते हैं क्वेश्चनों को कैलकुलेट करने में और क्वेश्चनों को कैलकुलेट करने में कैसे यूज करेंगे देखते हैं आइए।